लोग, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, ये विषय अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। आप थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना पड़ेगा आपको। दो पार्ट में है। एक पार्ट है ऑब्जर्वेशन, वो निर्णय का पार्ट नहीं होता, वो ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी समाज में क्रिमिनल क्या हो सकता है, ऐसी उन्होंने टिप्पणी की और एक दो जजने का होना भी चाहिए, ये टिप्पणी की। बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द जजमेंट। जजमेंट का पार्ट है सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल कास्ट संविधान के अनुच्छेद में लिखी हुई है, उनमें आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो, वो भी राज्यों को कहा है। इसलिए क्रिमिनल के लिए जब ये भ्रांतियां फिर कांग्रेस वाले फैला रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें फैसला हुआ कि एससी और एसटी में क्रिमिनल लागू नहीं होगा। और बोलिए देखिए, दलितों का अपमान करने की कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। आप जगदीप राम जी को भी देख लीजिए, वो तो बड़े नेता थे ना कांग्रेस के, कितना अपमान किया, छोड़ा उन्होंने पार्टी को। शैलजा जी कांग्रेस की नेता है, दलित समाज से आती है। किसी भी नेता का हम अपमान बर्दाश्त नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है जिसमें अपशब्द बोले जाते हैं। यहां हुड्डा जी के कुछ समर्थकों ने शैलजा जी पर जातिगत अपशब्द बोले हैं, वो कतई मान्य नहीं है जी। ना हरियाणा की जनता इसको माफ करेगी, ना दलित समाज माफ करेगी। वो शैलजा जी को निर्णय लेना। मंत्री जी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कितनी सही है? कोई कहता है मैं ब्राह्मणों का लीडर, कोई जाटों का, कोई शेड्यूल कास्ट का। क्या आपको लगता नहीं कि जनता के मुद्दे गौण हो रहे हैं और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है? आप क्या कहना चाहते हो? मेरे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। कास्ट बेस्ड पे लोग वोट ज्यादा मांग रहे हैं, कोई एससी के नाम पे मांग रहा है, कोई ब्राह्मणों के नाम पे मांग रहा है। समाज में मुद्दे होते हैं ना, समाज में हम नहीं लाते हैं मुद्दे। जो समाज में मुद्दे होते हैं ना, वो मुद्दे पॉलिटिकल पार्टियां लाती है। अब कास्ट समाज में मुद्दा होगा, इसलिए मुद्दा लेके आ रहे हैं। जनता को समझा नहीं पाएगा जो जिस तरह के उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार कई बार क्या होता है, आपने अच्छा प्रश्न किया। फेक नैरेटिव वो एक बार तो जैसे काट की हंडी, वो एक बार चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन इनका फेक नैरेटिव फैलाने की आदत है पुरानी। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पहला चुनाव हारे थे ना, उस फेक नैरेटिव से हारे थे। कोशिश की बाबा साहब ने भी समझाने की। क्या था उसमें कि वो बॉम्बे नॉर्थ से खड़े थे। 52 की बात कर रहा हूं, आप थोड़ा समझना। उसमें एक डांगे जी खड़े थे तो जनरल कास्ट थे। एक जनरल कास्ट का कैंडिडेट खड़ा हो सकता था, एक एससी का खड़ा हो सकता था। ऐसी कुछ सीटें थी 52 के चुनाव में, 57 को। उसके बाद तय कर दिया कि एससी की सीटों पे जनरल कास्ट का आदमी खड़ा नहीं हुआ, जनरल कास्ट पे एससी का खड़ा नहीं होगा। ये आगे 62 से व्यवस्था बदल गई। लेकिन 52 में तो जो लेबर थे, मजदूर, तो वो बाबा साहब के समर्थक थे। कांग्रेस चाहती थी बाबा साहब को चुनाव हराना। नेहरू जी भी इसके लिए गए थे बाबा साहब के खिलाफ चुनाव प्रचार करने। कैंडिडेट भी खड़ा किया कांग्रेस ने, नारायण काजोरकर। अब क्या हुआ कि जो मजदूरों ने 52 का पहला चुनाव था, आम चुनाव, पूछा भाई ये वोट कैसे देना है, कि आप 2 वोट देंगे तो बाबा साहब जीतेंगे। तो 2 वोट अलग अलग मतपत्र में देने थे। कांग्रेस ने फेक नैरेटिव फैलाया कि 2 वोट इसी में दे दो। तो बाबा साहब 12,000 या समथिंग के चुनाव हारे। लेकिन बाबा साहब के चुनाव में 74,333 मत खारिज हुए, जिसमें बाबा साहब को वोट दिया हुआ है, लेकिन साथ में किसी और को दिया हुआ है, वो खारिज हो गए। नहीं तो बाबा साहब चुनाव जीतते। तो फेक नैरेटिव तो ये आज फिर बाबा साहब ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की। उसमें राममनोहर लोहिया भी उनके साथ थे, जयप्रकाश नारायण के साथ, कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा आदमी लोकसभा में होना चाहिए, इसलिए गए थे वो। लेकिन कांग्रेस ने कहा कोई नहीं सुनाई करेंगे, हम कुछ सुनाएंगे। तो ये फेक नैरेटिव फैलाया उन्होंने 52 में
लेकिन 57 में नहीं चला। 57 में बाबा साहब की पार्टी के 10 MP जीत गए आगे। इसलिए कांग्रेस को हम कहना चाहते हैं कि फेक नैरेटिव, जिसका मतलब हम कहते हैं काट की हांडी, वो एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कि लोकसभा चुनाव की तरफ दोनों लड़के बीजेपी पर भारी पड़ेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और जगह भी चुनाव है, उपचुनाव होते रहते हैं। चुनाव को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और जो फेक नैरेटिव के आधार पर वो चुनाव उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें जीत गए थे, मैंने अभी कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बात है। अच्छा, हरियाणा में क्या स्थिति नजर आती है आपको आज? बहुत अच्छी स्थिति नजर आती है हमें। वी विल फॉर्म ए गवर्नमेंट, हम सरकार बनाएंगे।